नमस्कार दोस्तों, साहित्य की दुनिया में मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ। तो जो आज कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है दूध का दाम, जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। कहानी सुनाने से पहले एक निवेदन, अगर आपको हमारे चैनल पर पढ़ी गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपने अमूल्य सुझाव हमें दें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगिनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं है। बाबू महेश नाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधा थी उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी न हुई और बहुत कहने सुनने पर राजी हुई भी तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवा और कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत न पड़ी। उसकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद वह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और वही गूदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात को ही पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई कि पास पड़ोस भी जाग गए। लड़की न थी कि मरी आवाज से पुकारता। गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय तो यह था कि कहीं फिर से बेटी न हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और 1 साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी बार झगड़ा हो चुका था, शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती, अगर अब की बार बेटा न हुआ तो मुंह न दिखाऊंगी। हाँ हाँ, मुंह न दिखाऊंगी, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता था, देख लेना बेटी होगी, बेटा निकले तो मूछें मुंडा लूं। हाँ हाँ, मूछें मुंडा लूं। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटे की अवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। बूंगी बोली, अब मूछ मुंडा ले दाढ़ीजार। कहती थी बेटा होगा, सुनता ही नहीं था, अपनी ही रट लगाए जाता था। मैं आज तेरी मूछें मूंडूंगी। गूदड़ ने कहा, अच्छा मूंड लेना भली मानस, मूछें क्या फिर नहीं निकल सकती? तीसरे दिन देख लेना, फिर ज्यों की त्यों हो जाएंगी, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा मैं रखूंगा, कहे देता हूँ। बूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुत्र कर सिपाही के साथ चली गई। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है? मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा? बूंगी ने दूर ही से कहा, इसे वही धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला दूंगी। महेश नाथ के यहाँ अब भी बूंगी की खूब खातिरदारियां होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियां और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर गूदड़ को भी भरपूर परोसा मिलता था। बूंगी अपने बच्चे को दिन रात में बस 2 ही बार से ज़्यादा दूध नहीं पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध था। बूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यमान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी बंद न हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब के कुछ ऐसा संयोग कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों की बार इतनी इफारत से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब के 1 बूंद भी नहीं। बूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती, बूंगी मेरे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाती रहना। 5 बीघे माफी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और बूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम न हो पाने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन दिन दुबला होता जाता था। बूंगी कहती, बहू जी मुंडन में चूड़े लूंगी, कहे देती हूँ। बहू जी उत्तर देती, हाँ हाँ चूड़े लेना भाई, धमकाती क्यों है? चांदी के लेगी या सोने की? वाह बहू जी, चांदी के चूड़े पहन के किसे मुंह दिखाऊंगी और किसकी हंसी होगी? अच्छा सोने के ले लेना भाई, कह तो दिया।
और ब्याह में कंठा लूँगी, और चौधरी गूदड़ के लिए हाथों के तोड़े। वह भी लेना, भगवान वह दिन तो दिखावे। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज्य था। महरियाँ, महराजिन, नौकर चाकर सब उसका रोब मानते थे। यहाँ तक कि खुद बहूजी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेशनाथ को भी डांटा था। हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेशनाथ ने कहा था कि दुनिया में और चाहे जो कुछ हो जाए, भंगी भंगी ही रहेंगे, इन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर भूंगी ने कहा था, मालिक, भंगी तो बड़ों बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कोई क्या आदमी बनाए। यह गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला भूंगी के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठठाकर हंसे और बोले, भूंगी, बात तो बड़े पति की। भूंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक को भंगिन का दूध पिलाने पर आपत्ति की। मोटे राम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेशनाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी, कल तक उसी भंगिन का खून पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गया। वाह रे आपका धर्म। शास्त्री जी ने सिका फटकार कर बोले, यह सत्य है, वह कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, यह भी सत्य है, लेकिन कल की बात कल की थी, आज की बात आज की। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहनने खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नेम का पालन करना ही पड़ता है। आप धर्म की बात न्यारी है, तो इसका अर्थ यह है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ और क्या। राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष है, बंधन तो मध्य वालों के लिए है। प्रायश्चित तो न हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले ले ना जा सकी, और सोने के चूड़े भी मिले। एक की जगह 2 नई सुंदर साड़ियाँ मिली। इस साल प्लेग ने जोर बांधा और गूदड़ चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी ना कहीं आई ना कहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने पिद्दी सा लगता था। एक दिन भूंगी महेशनाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलीच जमा हो रहा था। आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था और एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया और उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भूंगी को न बचा सके। समझे पानी का सांप है, विषैला होगा नहीं, इसलिए पहले कुछ गफलत हो गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगी, तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं था, गेहूं था। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता। घर में जूठन इतना बसता था कि ऐसे ऐसे 10 बालक पल जाते। खाने की कोई कमी न थी। हाँ, उसे तब जरूर बुरा लगता जब उसे मिट्टी के कटोरे में ऊपर से खाना दिया जाता। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते, उसके लिए मिट्टी के कटोरे। यूँ इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान न होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ खेलने भी नहीं देता था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, इसी के नीचे मंगल का डेरा था।
एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कसोरे और एक धोती जो सुरेश बाबू की उतरन थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर एक मौसम में वह जगह एक सी आरामदेह थी। और भाग्य का बली मंगल झुलसती ही लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा था और पहले से अधिक स्वस्थ। बस उसका कोई अपना था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आ पड़ा। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा न होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी न होगा मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म के विरुद्ध जान पड़ता। छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, यह हम भी जानते हैं। उसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए, यह किसे नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव का मालिक है तो जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टामी में गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टामी, जरा और खिसक कर सो, आखिर में कहाँ लेटूं? सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टामी कूकू करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बाद और ऊपर चढ़ा आता। मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वह एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थी, जिनके ऊपरी भाग नोकदार हो गए थे। यही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी, वही स्मृति ही आकर्षण, वही प्यार उसे एक बार उस उजड़ में खींच ले जाता था और टामी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते और आने वाले स्वप्न देखने लगता और बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की फल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचा और दूर खड़ा हो गया तो सुरेश को उस पर दया आई और खेलने वालों की जोड़ी पूरी न पड़ी, इसलिए कहा कि आओ मंगल, आज तुम भी हमारे साथ खेलो और हमारे साथ खेल में शरीक हो जाओ। मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक ने देख लिया तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने बे? चल हम लोग सवार सवार खेलेंगे, तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके तुझे दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा या सवारी भी करूंगा, यह बता दो। यह प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार न किया। सुरेश ने एक क्षण विचार किया, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा बे? सोच, आखिर तू भंगी है ना? मंगल भी कड़ा होकर बोला, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने का मौका न मिलेगा, मैं घोड़ा न बनूंगा। तुम लोग बड़े चढ़ हो गए हो, आप तो मजे से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूंगा। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा, और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किया, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वह बहुत खा खाकर थुल हो गया था और दौड़ने की उसमें शक्ति न थी और उसकी सांस फूलने लगती थी। आखिर उसने रुककर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे, तुम पीछे से निकल जाओगे। पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा था। मंगल का यह मुतालबा सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना? तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूट जाती थी।
उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश के नीचे से खिसक गया। सुरेश महोदय धम से गिर पड़े और रोने लगे। माँ ने महरी से कहा, देख तो जरा किसने मारा है। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे जब रोने का अवसर मिलता था तो वह माँ के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। माँ मिठाई या मेवे देकर आंसू पोंछ देती थी। आप तो थे 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गावदी। हद से ज़्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया जो हद से ज़्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न आया, क्योंकि मंगल से इस तरह की शरारत की आशा न थी। लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजिम हो गया। मंगल को बुरा डांटकर, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था सुरेश को कभी मत छूना, याद है ना, या भूल गया? मंगल ने दबी आवाज में कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने उसे छुआ क्यों? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वह रोता क्यों था? गिर पड़े, इससे रोने लगे। चोरी और सीना जोरी। देवी जी दांत पीस कर रह गई। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती, और छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते उनकी देह में प्रवेश कर जाता। इसलिए जहाँ तक गालियाँ दे सकती थी दी, और हुक्म दिया कि अभी यहाँ से निकल जा। फिर इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझती है। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधों पर रखी और रोता हुआ वहां से चला गया। अब वह यहाँ कभी नहीं आएगा। यही तो होगा कि भूखों मर जाएगा। क्या हरज है, इस तरह जीने से फायदा ही क्या? गांव में उसके लिए और कहाँ ठिकाना था? भंगी को कौन पनाह देता? उसी खंडर की ओर चला जहाँ भले दिन की स्मृतियाँ उसके आंसू पोंछ सकती थी, और खूब फूट फूट कर रोया। उसी क्षण टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ पहुंचा और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता जाता, मंगल की ग्लानि भी क्षीण होती जाती। बचपन को बेचैन करने वाली भूख देह का रक्त पीकर और भी बलवान होती जाती। आंखें बार बार कसौरी की ओर उठ जाती। वहां अब सुरेश की झूठी मिठाइयाँ मिल गई होती, यहाँ क्या धूल फांके। एक क्षण बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होगी क्या टॉमी? और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से झूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी खूब रहता है, और वह मीठी मीठी चीज, हाँ मलाई, सब का सब पूरा कूड़े पर डाल दिया जाएगा। देखें, हमें खोजने कोई आता है? खोजने कौन आएगा? क्या कोई पुरोहित हो? एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली पर नाले में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो चलें, मगर मैं छिपा रहूँगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा तो मैं लौट आऊँगा। यह समझ लो कि दोनों वहाँ से निकले और आकर महेशनाथ के द्वार पर अंधेरे में खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहाँ। वह धीरे से अंदर घुसा और देखा कि महेशनाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए हैं। बरोठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा कि कोई डंडा न मार दे। नौकर में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवार दिखाई नहीं देता। मालकिन ने डांटा था, इससे भागा है साइत। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया गया। सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेशनाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा था। अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा कोई कहानी सुनते सुनते सो जाएगा। गरीब मंगल की किसे चिंता। इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी न पुकारा। कुछ देर तक वह निराश सा खड़ा रहा, फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली की झूठन लेकर आता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया।
अब मन को कैसे रोके। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ। हमने समझा कि कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने के लिए ले जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था, तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के। अच्छा ले खा ले। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दीन कृतज्ञता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल आया। दोनों ने वहीं नीम के नीचे बैठकर खाना खाया। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सिर सहलाकर कहा, देखा पेट की आग ऐसी होती है, यह लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते। टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।